सभी शिक्षकों एवं छात्रों को दीनदयाल सर का प्यार भरा नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने वॉइस का स्पेशल नियम बताया था और वह नियम पार्ट 3 में था। आज मैं वॉइस का स्पेशल नियम बताने जा रहा हूं जो पार्ट 4 में अंकित है और यह लास्ट नियम है जो बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफ़ी लाभप्रद है। तो देखें, आप verbs with 2 objects, 2 verbs with 2 objects, if one, someone, somebody, nobody, people, boy, they, girl is used in the sentence, then how can you change in passive voice? तो सर्वप्रथम हम ये देखना चाहेंगे कि when in active voice, जब एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, देन हाउ कैन यू चेंज पैसिव वॉइस। जब एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तो पैसिव वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे। अभी तक हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को देखा और एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस बनाए। अब इन एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट हैं, उसको हम पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। तो सर जी यहाँ पर हम देख रहे हैं आई गेव हिम ए पेन, मैं उन्हें एक कलम दिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी स्क्वायर, हिम क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्ट और ए पेन दूसरा ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। मैं नियम के अनुसार मैं पैसिव वॉइस चेंज करूँगा और इस ऑप्शन में जो सही होगा उस पर हम टिक लगाएंगे और जो गलत होगा उस पर हम गुना का चिन्ह लगाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं नियम के अनुसार इसे पैसिव वॉइस मैं बनाता हूँ और मैं यह साबित करता हूँ कि इस ऑप्शन में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखें, आई gave him a pen। सर जी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फॉर मेकिंग द पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस बिकम्स नॉमिनेटिव केस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्टिव केस जो है नॉमिनेटिव केस में ही हो जाता है। उसके बाद दिस सेंटेंस इज ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, अतः ये भी इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस। अतः यहाँ पे ये भी वॉज का प्रयोग होगा। वॉज देने के बाद भी स्क्वायर मस्ट बी चेंज V3, भी स्क्वायर V3 में बदल जाता है, यानी गेव मस्ट बी चेंज गिवेन, गेव मस्ट बी चेंज गिवेन। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम V3 के बाद रख देते हैं। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस,
एक्टिव वॉइस का कर्ता पैसिव वॉइस में कर्म हो जाता है। ये आपका बन गया ही वॉज गिवन ए पेन बाई मी। ये एक नियम है। ये ऑब्जेक्ट हिम जो है ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट बनाया ही, तो ही वॉज गिवन ए पेन बाई मी। एक नियम और है, ये प्रथम नियम के अनुसार, जनरल रूल के अनुसार, अगर हम ए पेन को सब्जेक्ट बनाते हैं, ए पेन ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, ए भी इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस, भी स्क्वायर मस्ट बी चेंज V3 यानी गेव मस्ट बी चेंज गिवेन। अब देखिए यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्टिव केस को इन्फिनिटिव टू से जोड़ देते हैं, टू हिम। बाई प्रीपोजिशन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू रूल, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का कर्ता पैसिव वॉइस में कर्म हो जाता है। ये दो नियम के अनुसार बना। अब सर जी आप देखें यहाँ पे कि ये बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में कौन सही है। यहाँ पे है ही वॉज गिवन ए पेन बाई मी, ए में है ही वॉज गिवन ए पेन बाई मी। अब यहाँ पे ये मिल रहा है, अतः ए जो है आपका सही है। उसके बाद है ए पेन वॉज गिवन हिम बाई मी, ये गलत हो गया क्योंकि ये सही नहीं है। उसके बाद सी में है ही वॉज गिवन टू पेन बाई मी, ये भी गलत है क्योंकि दूसरा नियम में ए पेन वॉज गिवन टू हिम बाई मी। यहाँ है ए पेन वॉज गिवन हिम बाई मी, यानी यहाँ इन्फिनिटिव टू ऐड नहीं है, अतः ये गलत है। इस तरह से आपका यह जो है ही वॉज गिवन ए पेन बाई मी, ये बिल्कुल सही है और ये दो गलत हो गया। तो ये हो गया आपका दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है तो पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। दूसरा नियम है टू वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अगर दो ऑब्जेक्ट्स और दो वर्ब का प्रयोग हो तो हाउ कैन यू चेंज पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे एक वाक्य है, यहाँ पे आई saw him sing a song, मैं उन्हें गाना गाते हुए देखा। आप देख रहे हैं सर जी ये भी स्क्वायर है और ये V1 है, दो वर्ब हो गया। एक हिम ऑब्जेक्टिव केस है जिसे हम इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सॉन्ग जो है आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हाउ कैन यू चेंज पैसिव वॉइस, इसे हम कैसे पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं। हिम मस्ट बी चेंज ही, अकॉर्डिंग टू टेंस ए भी इज यूज्ड हेयर, दिस सेंटेंस इज ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस सो ए भी वॉज इज यूज्ड। यहाँ पर यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, अतः यहाँ पर सहायक क्रिया वॉज का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह से उसके बाद भी स्क्वायर मस्ट बी चेंज V3, ये सा मस्ट बी चेंज सीन, ही वॉज सीन। उसके बाद इन्फिनिटिव टू जोड़ करके ऑल वर्ड्स आर यूज्ड सेम, सभी शब्द को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। ही वॉज सीन टू सिंग अ सॉन्ग, ही वॉज सीन टू सिंग अ सॉन्ग, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखें यहाँ पर ही वॉज सीन टू सिंग अ सॉन्ग, ए सॉन्ग वॉज सीन हिम सिंग बाई मी, ही वॉज सीन सिंग ए सॉन्ग। यह
यहाँ पर देखिए इन्फिनिटिव टू नहीं लगा हुआ है, ये जो है बाय का प्रयोग कर दिया गया है, अतः ये दोनों गलत है। ही वॉज सीन टू सिंग अ सॉन्ग, यह आपका सही हो गया। तो दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और दो वर्ब है। तो सर्वप्रथम पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदल दिए। अकॉर्डिंग टू टेंस ए भी इज यूज्ड, वी स्क्वायर मस्ट बी चेंज V3, इन्फिनिटिव टू इज यूज्ड आफ्टर V3, ऑल वर्ड्स आर यूज्ड सेम। तो ही वॉज सीन टू सिंग ए सॉन्ग, ही वॉज सीन टू सिंग ए सॉन्ग, ये क्लियर हो गया। उसके बाद सर जी एक बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण नियम है, इफ वन, समवन, समबडी, नोबडी, बॉय, दे, गर्ल, पीपुल is used in active voice, then how can you change passive voice? जब बॉय, समवन, पीपुल, नो वन, समबडी, नोबडी का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है तो पैसिव वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे? उसके लिए आप देखें, एक उदाहरण से मैं बताता हूँ, एक उदाहरण दे करके स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे सम मेन ब्रोक माई पेन, सम मेन ब्रोक माई पेन। यहाँ पर देख रहे हैं सम मेन लग गया, तो एक्टिव वॉइस में कहता है कि इफ वन, समवन, समबडी, नोबडी, पीपुल, बॉय, दे, गर्ल इत्यादि का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय ये समवन, बॉय, दे, गर्ल इत्यादि को हटा दिया जाता है। ये समवन, बॉय, दे, गर्ल विल बिकम साइलेंट, उसको हम साइलेंट कर देते हैं। फॉर मेकिंग द पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, ये माई पेन जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार ए भी इज यूज्ड। हेयर ब्रोक, दिस इज ए पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ब्रोक जो है वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर मस्ट बी चेंज V3 यानी ब्रोक मस्ट बी चेंज ब्रोकन, ब्रोकन। बाई प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड हेयर, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। और सम मेन जो है विल बिकम साइलेंट, सम मेन जो है वो साइलेंट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और बन गया है आपका माई पेन वॉज ब्रोकन। तो माई पेन वॉज ब्रोकन सर देखें यहाँ पर कहाँ है, ये प्रश्न हो गया सम मेन ब्रोक माई पेन और ए में है माई पेन वॉज ब्रोकन बाई सम मेन, ये गलत हो गया। माई पेन वॉज ब्रोकन ये आपका मिल रहा है, माई पेन वॉज ब्रोकन, माई पेन वॉज ब्रोकन ये सही है। माई पेन हैड ब्रोकन ये गलत है। अतः यहाँ पर ए और सी गलत है और बी आपका अकॉर्डिंग टू रूल सही है। इस तरह से सर जी आज पैसिव वॉइस का स्पेशल नियम समाप्त होता है और दूसरे दिन हम अब दूसरे टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ, धन्यवाद।